एक कोचिंग सेंटर में जब एक आवाज आती है चिल्लाने की, तो एक लड़का कहता है कि कौन है ये लड़की, चुप हो जाइए। तो जैसे ही वो लड़की चुप होती है तो सभी लोग अपने खेल में ध्यान लगाते हैं और दोस्तों देखते देखते वह खेल खत्म हो जाता है। और अब वह जो व्यक्ति है वह बाहर जा रहा होता है, तो उसका दोस्त बोलता है कि वह कोई लड़की नहीं, 3 बच्चों की माँ है। वह इस सेंटर की हेड कोच है, यानी कि वह यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाती हैं। और फिर वह लड़का भौचक्का रह जाता है कि है इतनी खूबसूरत, ये इतनी खूबसूरत लड़की 3 बच्चों की माँ कैसे हो सकती है, और उसको बहुत ज़्यादा हैरानी होती है इस बात पर। और दोस्तों बस यहीं से पड़ जाती है नींव उस प्यार की, जिसमें आप देखेंगे कि 5 खूंखार कत्ल हुए, मतलब ऐसे दर्दनाक कत्ल जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आखिर क्या थी वजह उन कत्ल होने की, और क्या थी वजह उस मामले को गढ़ने की। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में। मैं विजन प्रकाश आपका स्वागत करता हूं किस्से क्राइम की। यह हमारा नया यूट्यूब चैनल है और आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके अपना आशीर्वाद दे सकते। यह दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर, एक प्रसिद्ध शहर जहाँ पर एक पूरा का पूरा शहर दहल गया था ऐसे कत्ल के मामले में, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 2 महिलाएं होती हैं और वे आपस में अपने बिस्तर में पड़े हुए बात कर रही होती हैं कि आज 13 नंबर है, आज 13 नंबर है, यानी कि वो लोग पानी भरने के नंबर को लगाए हुए थे अपने दिमाग में। और अब वे उनकी बहस जो है वो लड़ाई में बदल चुकी थी। और जैसे ही वो बाहर निकलती अपने घरों से पानी भरने के लिए, तो देखती हैं कि बाहर जिस मकान के सामने उनका नल था, यानी कि टंकी आने के जो समय होता है, उसमें वो अपने बर्तन लेकर पहुंच जाती है और देखती हैं कि अब यहाँ पर नल आने वाले हैं। देखें उनकी चीख पुकार इतनी तेज मचती है कि उस घर के गेट तक, यानी कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहां तक खून बहते हुए आ रहा था। और वो दोनों बस चिल्लाती हैं बहुत तेज से और चीख पुकार मच जाती है। पूरी कॉलोनी जो गांधी कॉलोनी है वह पूरी पूरी इकट्ठी हो जाती है। और बस देखती देखती मीडिया से लेकर हर तरह के लोग, यहाँ तक कि पुलिस को बुला लिया जाता है और जाकर अंदर देखा जाता है तो यहाँ पर 5 कत्ल हुए पड़े हैं। एक ही परिवार के 4 बच्चे और एक व्यक्ति, उनके कत्ल हो रखे। और यहाँ पर देखते हैं कि 3 तो बिल्कुल मर चुके हैं और 2 लोग अपनी जान बचाने के लिए बस सिसक रहे हैं, उनमें कोई जान का खतरा बाकी था। और दोस्तों जैसे उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, उन लोगों की भी मौत हो जाती है। दोस्तों एक ही परिवार के 3 लड़के, उनका पिता और एक उनका भतीजा मारा जाता है। अब यहाँ पर जो पुलिस है वह देख रही होती है, जांच कर रही होती है कि आखिर कौन है इनके कत्ल का असली वजह, कौन है इसका असली गुनहगार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो महिलाएं चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर जाती है, उनका भी इलाज कराया जाता है एक हॉस्पिटल में। और दोस्तों उनके इलाज में बस अब कहानी कुछ और ही बाकी थी। पुलिस अभी जांच कर रही होती है, पता कर रही होती है कि कौन है गुनहगार, किसने ये कत्ल किया और किसने इस भयंकर और भयानक घटना को अंजाम दिया है। पुलिस का कुछ नहीं था, पुलिस ने पास के नज़दीकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब मंगाई और उन सब फुटेज को मंगाने पर पता चलता है कि यहाँ से 3 व्यक्ति हैं जो एक स्कूटर को, उसी घर के एक स्कूटर को लेकर भाग गए हैं और जिनके बारे में कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि ये कौन है। और दोस्तों बड़ा बुरा हाल होता है, बहुत बुरी कंडीशन में पुलिस होती है और वह पता नहीं कर पाती है आखिर किस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है तो उन 2 महिलाओं के बारे में पूछ रही होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनमें से एक महिला है, वह बेहोश तो नहीं है लेकिन वह शायद आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। पुलिस को कहीं से तो कोई क्लू नहीं मिलता, लेकिन उस महिला के बारे में जानकारी पाकर सोच रही होती है क्यों ना क्यों इस महिला के पास ही वह जानकारी हो और सही जानकारी हो। दोस्तों अब वह महिला को जब पुलिस अपने पास साथ लेके जाती है, ढंग से पूछताछ करती है और आप जानते हैं उनकी कैसी कार्रवाई होती है, और उसको जब थाने लेकर पहुंचाया जाता है तो फिर इतने भयंकर खुलासे होते हैं कि शायद आप भी दंग रह जाएं जानकर। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस युवती की जो इस घटना को बता रही है। उस युवती का नाम संतोष कुमारी और संध्या होता है। संतोष कुमारी और संध्या नाम है। वह एक जाने मानी ताइक्वांडो की खिलाड़ी रही है, वह नेशनल तक खेल चुकी है और उसके बड़े हिसाब से जिंदगी जी रही होती है। वह बेहद खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती के बड़े बड़े चर्चे हैं। और वह अब एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को ताइक्वांडो सिखा भी रही होती है और सीख भी रही होती है और इसी प्रकार से उसका जीवन चल रहा होता है। दोस्तों जो लड़का उस दिन कहता है कि कौन लड़की चिल्ला रही है,
वह उस लड़की की उस बात पर बेहद खुश होती है। और उस लड़की का नाम होता है हनुमान प्रसाद जाट। हनुमान प्रसाद जाट वह लड़का जो 22 साल का है, उस दिन उस महिला की खूबसूरती पर यह कमेंट देता है कि कौन है ये लड़की, और इसी बात पर संतोष कुमारी उसकी बात पर खुश हो जाती है। और बस अब उनकी मुलाकात का सिलसिला चालू हो जाता है। और हनुमान प्रसाद अब लगातार संध्या से मिल रहा होता है, और संध्या भी हनुमान प्रसाद के प्यार में पागल हो चुकी थी। बस अब वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लेकिन एक दिन जब वह महिला को उसका बड़ा बेटा यानी कि अमन, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, वह देख लेता है, तो वह अपने पिता को बताता है कि मैंने माँ को किसी और की बाहों में झूलते हुए देखा है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, और यह सब हमारे ही घर में हो रहा था। दोस्तों ये काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। जैसे ही उसका पिता बनवारी लाल इस बात को जानता है, तो वह बिल्कुल भौचक्का रह जाता है और अपनी पत्नी संध्या से कहता है कि तुम जब 3 बच्चों की माँ हो, तो तुम्हें इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, तुम्हें यह बुरा कृत्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन संध्या है कि वह तो अब हनुमान प्रसाद के प्यार में पागल हो चुकी थी, बेवफा हो चुकी थी, और वह अब अपने पति की बात नहीं मानती, अपने बच्चों की बात नहीं मानती है। और दोस्तों वो लोग एक दूसरे के प्यार में ऐसे बंध गए थे कि अब संध्या कहती है कि हनुमान, अब मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है और मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन उनके बीच में वो 3 बच्चे और उनका पति बनवारी लाल आर्तन, जो कि पेशे से एक ड्राइवर है। दोस्तों अब जो महिला है यानी कि जो संध्या है, संध्या अब अपने पति और तीनों बच्चों को मार डालने की योजना बनाती है, और उसमें हनुमान प्रसाद का साथ दे दे 2 अन्य भाड़े के हत्यारे। और फिर एक दिन, वह दिन होता है अक्टूबर 2017 का। 2017 अक्टूबर में जब उनके घर में संध्या की बहन आई हुई होती है, संध्या की बहन के साथ उसका बेटा निखिल भी आया हो रखा है, जिसका उम्र करीब 12 वर्ष है। और यहाँ पर अब उनके घर में बढ़िया दावत बन रही होती है, और उस बढ़िया दावत में बड़ा अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। एक रायता भी बन रहा था स्पेशल, और उस रायते को सभी लोगों को खिलाने के लिए बोला जा रहा। लेकिन अमन की तबीयत खराब होने के कारण अमन वह रायता बिल्कुल नहीं पीता है। और दोस्तों जब वह संध्या उसे जबरदस्ती करती है, तो बनवारी लाल उस संध्या को डांटते हुए कहता है, जब उस बच्चे का मन ही नहीं है तुम उसको क्यों फोर्स करती हो। तो दोस्तों यहाँ पर वह लड़का वह रायता नहीं पीता है। यहाँ पर संध्या रानी ने उस रायते में कुछ नशे की गोलियां मिला रखी थी, और जैसे ही सभी लोग उस रायते को पीते हैं, तो सभी लोग समय रहते रहते बेहोश हो जाते हैं देखते देखते। और अब हनुमान प्रसाद बाहर इंतजार कर रहा होता है कि कब संध्या रानी उसको अंदर बुलाए। और दोस्तों अब करीब रात के 2 बज रहे होते हैं, और अब हनुमान प्रसाद और उसके भाड़े के 2 हत्यारों को घर के अंदर बुला लिया जाता है। और अब वो लोग उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं जब बनवारी लाल और उसके 3 पुत्र और एक भतीजा सो रहा होता है। और देखते देखते वो लोग उनके हाथ पैर पकड़ते हैं और गर्दन को बड़ी गहराई से काट देते हैं। और दोस्तों अब खून के फुहारे छूट पड़ते हैं, और बनवा देखते देखते सभी की गर्दन काट दी जाती है। मेरा खुद का दिल पसीज रहा है, मैं खुद हैरान रह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। बहुत ही दर्दनाक है ये, और इस दर्दनाक घटना को सोचते हुए बताते हुए खुद मेरा भी दिल दहल रहा है। दोस्तों देखते देखते उन लोगों की वहाँ पर हत्या हो जाती है, और उन्होंने संध्या ने अपने भतीजे निखिल को भी नहीं छोड़ा, और सोते हुए उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया, और चाकू चलने से उस लड़की की भी वहीं पर मौत हो जाती है। और दोस्तों यह सब कृत्य करने के बाद वह बेहोश होने का अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ सो जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो हनुमान प्रसाद जाट है वो अपने 2 भाड़े के हत्यारों को लेकर स्कूटर लेकर वहाँ से रफा दफा हो जाता है। और अब सुबह वही ड्रामा करती है कि पानी का झगड़ा करती है, और फिर चिल्लाती है, रोड शोर मचाती है कि किस प्रकार से उसके घर में इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसको नहीं पता, और बेहोश होने का झूठा मूठा नाटक कर दिए। लेकिन दोस्तों अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्ल्यू तो जरूर मिलता है, और फिर वह पकड़ा जाता है। यानी कि प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं है, और आदमी को इस प्रकार के परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। दोस्तों उस महिला संध्या रानी जब यह बात बताती है, तो हनुमान प्रसाद और उसके 2 भाड़े के जो लड़के हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है संध्या की निशानदेही पर, और संध्या को गंभीर आरोप, गंभीर धाराएं लगाकर जेल के अंदर भेज दिया गया है। अब वह पता नहीं कि आगे कोर्ट का क्या निर्णय आया होगा, जरूर बताएंगे। लेकिन यह बेहद ही दर्दनाक और बहुत ही बुरा आरोप है। दोस्तों यदि आप भगवान ने खूबसूरत बनाए हैं, सुंदर बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी अपनी सुंदरता के राज पर आप इतना बुरा कृत्य कर दें कि अपने बच्चों को ही खुद अपने ही हाथों से मार दें।
यह सब प्रभु कृपा है। आपको जीवन में बहुत बुरी यातनाएं मिलेंगी, आप तड़प तड़प के मरोगे, इतना बुरा कीर्तन माना किया करें। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको दुख पहुंचाएं, दर्द दें, लेकिन हमारा इन घटनाओं को आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम लोग आपको जागरूक कर सकें और आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और इसी किसी प्रकार की घटना का शिकार ना बने। दोस्तों, मैं लेता हूँ अब आपसे इजाज़त। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बढ़िया रहें, अपने परिवार का ढंग से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।